अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बर्नार्ड आर्नल्ड फ्रांसीसी लग्जरी गुड्स कंपनी के चेयरमैन ब्लूमबर्ग की दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में सर फहरिस्त रहने वाले पहले यूरोपी बन गए हैं। एलन मस्क को दूसरे नंबर पर पहुंचना पड़ा। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक अब $171 बिलियन की मालियत बर्नार्ड आर्नल्ड की दौलत ने टेस्ला के सीईओ $164 बिलियन की दौलत को ग्रहण लगा दिया। आर्नल्ड ने पिछले हफ्ते ही मस्क को फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स की फहरिस्त में सर फहरिस्त मुकाम से हटा दिया था। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक इस साल एलन मस्क को मजमूई मालियत में $107 बिलियन की कमी वाक़ई हुई है। आर्नल्ड की दौलत जो LVMH में इसके कंट्रोलिंग हसद से पैदा हुई है, इसमें $7 बिलियन की मामूली कमी का सामना करना पड़ा। सुनसान सड़कें, वीरान शॉपिंग सेंटर्स और रिहायशी एक दूसरे से दूर रहना चाइना के बीजिंग में नया मामूल बन चुका है। लेकिन इसलिए नहीं कि यह शहर जैसा कि इससे पहले के बहुत से चीनियों के तरह जीरो कोविड लॉकडाउन के तहत है। इस बार इसकी वजह यह है कि बीजिंग को एक अहम और फैलने वाली वबा का सामना करना पड़ रहा है। यह वबाई अमराज के आगाज़ के बाद से चीनी दारुलहुकूमत के लिए पहला वाक़या है जिसके एक हफ्ते बाद रहनुमाओं ने मुल्क की पाबंदी वाले कोविड पॉलिसी में नरमी की। शहर में फैला असर आला तरीन शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट सैनलीटोन में नजर आया। वहां आम तौर पर हलचल मचाने वाली दुकानें, रेस्टोरेंट्स ग्राहकों के बगैर थे और बाज़ सूरतों में कंकाल के अमले पर काम करते थे या सिर्फ टेकआउट की पेशकश करते थे। इसी तरह के मनाजिर पूरे बीजिंग में चल रहे हैं क्योंकि दफातर, दुकानों और रिहायशी बरादरियों में मुलाजमीन की तादाद कम होने या काम के इंतजामात को तब्दील करने की इत्तला है क्योंकि मुलाजमीन वायरस से बीमार हो जाते हैं। दरेजना दूसरे लोग इन्फेक्शन से बचने के लिए घर पर रह रहे हैं। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने इंसदाद सिगरेट नोशी के नए सख्त तरीन कानून मंजूर किए हैं जिसके तहत नई नस्ल पर तंबाकू खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स ने बताया कि नए कानून के मुताबिक 1 जनवरी 2009 या इसके बाद पैदा होने वाले किसी भी शख्स को तंबाकू फरोख्त करने पर $1,50,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक का जुर्माना आयद किया जा सकेगा। यह पाबंदी इस शख्स की पूरी जिंदगी के लिए होगी। रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू नोशी की अशिया में निकोटिन के मकदार को कम करना भी कानून का हिस्सा है जिससे तंबाकू को फरोख्त करने वालों की तादाद में 90% तक कमी हो जाएगी। एसोसिएट वजीर सेहत डॉक्टर आयशा वैराल ने बयान में बताया कि इस कानून के बाद मुस्तकबिल को तंबाकू नोशी से पाक करने में नुमायां पेशरफ्त होगी। बांग्लादेश में पुलिस ने मुल्क की सबसे बड़ी इस्लामी जमात इस्लामी के सरबराह को गिरफ्तार कर लिया। अमीर जमात इस्लामी को इस ऐलान के चंद रोज बाद गिरफ्तार किया गया जिसमें कहा गया था कि जमात वजीर आजम शेख हसीना को माजूल करने के लिए होने वाले मुजाहरों में मरकजी अपोजिशन के साथ शामिल होगी। पुलिस तर्जुमान ने इल्जामात की वजाहत किए बगैर बताया कि अमीर जमात शफीकुर रहमान को महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के अफसरान ने ढाका में गिरफ्तार किया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की बरतानवी वज़ीर दिफा वेल्स से मुलाकात दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। इससे कबल शहजादा खालिद बिन सलमान के लंदन पहुंचने का इनका पुरतपक इस्तकबाल किया गया और एक इस्तकबाल या तकरीब का एहतमाम किया गया। दोनों मुल्कों के वज़राए दाखिला ने दो तरफा तारीखी ताल्लुकात मुआहदात की रोशनी में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के उमूर पर बातचीत की। दिफाई और फौजी शोबे के ताउन व तरक्की पर भी बातचीत हुई है। वज़राए दिफा का इजलास बरतानवी वज़ारत दिफा में हुआ। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्के मुकर्रमा में जबल नूर को खूबसूरत कुरानी आयात से रोशन कर दिया गया। जबल नूर का गार हिरा वो मुकाम है जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में मक्के मुकर्रमा के गार हिरा यानी जबल नूर को कुरानी आयात से मुनव्वर कर दिया गया। इसका एहतमाम पहाड़ों के आलमी दिन की मुनासिबत से किया गया। रोशनी के पस मंज़र के साथ कुरानी आयात मक्के मुकर्रमा आने वाले ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। इस मकसद के लिए कुरान पाक की इन आयात का इंतखाब किया गया है जिसमें मुख्तलिफ हवालों से पहाड़ों का तस्करा मौजूद है। जबल नूर वो मुकाम है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। पहाड़ों के आलमी दिन की मुनासिबत से हर्रा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का भी बाकायदा इफ्तिताह किया जा रहा है। सऊदी अरब के 5 सरकारी इदारे लेबर मार्केट की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर मखसूस पेशों के लिए प्रोफेशनल अकामा जारी करने की तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत तिजारत का कहना है कि सऊदी अरब में तिजारती पर्दापोशी के इंसदाद के लिए मुतअद्दिद सिफारिशात पेश की गई है। पेश की जाने वाली सिफारिशात में सबसे अहम यह है कि एक वर्किंग टीम तश्कील दी जाए जो लेबर मार्केट की ज़रूरियात की बुनियाद पर एक नए अकामे के इजरा का जामे तस्वुर पेश करें।
टाइम्स हायर एजुकेशन ने मेडिकल की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त जारी की है। इसमें सऊदी अरब की 2 यूनिवर्सिटियां शामिल हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक मेडिकल की तालीम में बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सरफहरिस्त है, जबकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मेडिसिन की तालीम में दूसरे नंबर पर है। फहरिस्त में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे, बरतानिया का इंपीरियल कॉलेज चौथे, चीन की चेंडवा यूनिवर्सिटी पांचवें, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छठे, कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी सातवें, बरतानिया की UCL यूनिवर्सिटी आठवें, अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी नौवें और किंग्स कॉलेज लंदन 10वें नंबर पर है। अरब दुनिया में मेडिसिन की तालीम देने वाली 10 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी को अरब दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी तस्लीम किया गया है। आलमी सतह पर इसका नंबर 94वां है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का कहना है कि इनके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों को जल्द वापस भेज दिया जाएगा। ऋषि ने बरतानवी पार्लियामेंट में गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए 5 निकाती मंसूबे के हवाले से बयानात दिए। ये बताते हुए कि आलमी पनाह का निज़ाम अब बेकार और फरसोदा है। ऋषि सुनक ने कहा कि दुश्मन रियासतें यूरोपीय सरहदों पर इमिग्रेशन को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। ऋषि सुनक ने तबसरा करते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल होने की कोशिश करने वालों की अक्सरियत महफूज ममालिक से जाती है।